वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, आप कंपनी के अंदर ज्वाइन करिए और आप काम करते हो। तो गाइज आप जैसे खुद पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो 352 ऐसे कैंप में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा छापा मारा है और बहुत बड़ी बड़ी से बड़ी कंपनी पर जुर्माना लगाया है। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यूआई से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो आ रहा है, आपने देखा क्योंकि 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ में मैंने बताया था और ये शेख साहब का जो वीडियो आया था उसको भी मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर करके बताया था कि ऐसे बहुत सारे लोगों को सवाल है। लोग बोलते हैं कि मैं आया हूँ इलेक्ट्रिशियन के जॉब में और मुझे कंपनी हेल्पर का काम करा रही है। मैं आया हूँ एसी टेक्नीशियन के काम में तो मुझे प्लम्बिंग का काम करा रही है। क्योंकि एक तो नए जगह पे आप आ रहे हो और एक नए लोग हैं और आपको दूसरा काम, क्योंकि जो काम जो शख्स करता है उसमें उसको मज़ा आता है, उसको अच्छा लगता है, और आपको दूसरा काम कराया जाए नए जगह पे तो आपको दिल नहीं लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो इनका कहना है, यानी यूएई का लॉ के आपको समझना पड़ेगा कि यूएई में लॉ क्या है। तो सिंपल सा कहना है, क्योंकि बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि आपको किसी भी ट्रेड का वीज़ा निकाल देती है। आप जैसे मैं बताया इलेक्ट्रिशियन हो तो आपको हेल्पर का वीज़ा निकाल देगी, मेसन का वीज़ा निकाल देगी। लेकिन जो लॉ कहता है कि जो आपका ट्रेड वीज़ा में लिखा हुआ है वो कंपनी आपको काम कराने का हकदार है, यानी कंपनी काम करा सकती है। लेकिन अगर आपका ट्रेड में लिखा हुआ है एसी टेक्नीशियन और कंपनी हेल्पर का काम करा रहा है तो आप कंपनी के ख़िलाफ़ लाजिम कंप्लेन कर सकते हो। ये मोहरे ने भी अपडेट जारी करके बताया था कि जो ट्रेड में आएगा, लेकिन अगर सहमति से, यानी आपकी भी सहमति है और कंपनी की भी सहमति है, और अगर आप काम करना चाहते हो तो आप दोनों, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर नहीं करना चाहते हो, अपने ट्रेड के हिसाब से करना चाहते हो, तो आप कंपनी के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हो, कंपनी के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकते हो। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि जब वीज़ा जाता है, वर्क वीज़ा, तो उस पर ट्रेड लिखा होता है। अपने ट्रेड को सही से चेक कर लें अगर ट्रेड के हिसाब से आपको काम करनी है तो। पहला। दूसरा जो अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अभी जो माफ़ीनामा का जो प्रोग्राम चल रहा है 2 महीने के लिए, उसमें यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि अगर आपको यूएई के अंदर रहना है, दोबारा रहना है, आप अलीगल तरीके से रह रहे हो और फिर से अगर आपको ज़्यादा दिन यहाँ पे रह रहा है तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी वर्क परमिट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मोहरे का कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे ज़्यादा दिन रह सकते हो। नहीं तो आपको 14 दिन के अंदर, जब आपका आउट पास बनेगा, आपको कंट्री वापस जाना है, 14 दिन का टाइम होता है, उस 14 दिन के अंदर आप अपने कंट्री वापस जा सकते हो। इसके ज़्यादा अगर रहोगे तो फिर आपको डबल जुर्माना भी लग सकता है, आपको गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखें कि जो गवर्नमेंट ने आपको टाइम दिया है, क्योंकि आपको जुर्माना सारा माफ़ हो जाता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हम कहाँ से जुर्माना माफ़ कराएँ, कहाँ जाएँ, किससे बात करें। तो मैं जैसा बताया, दुबई के अंदर हो, जगह जगह पे आमिर सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे आप जाएं। नहीं तो आपको कुछ भी मालूम नहीं है तो अपने एम्बेसी में भी जा सकते हो, क्योंकि एम्बेसी के लोग भी बहुत सारा हेल्प कर रहे हैं। और नहीं कुछ भी, अबू धाबी के अंदर आप हो तो आप टाइपिंग सेंटर, जगह जगह पे टाइपिंग सेंटर है, वहाँ पर भी जाके आप अपने ये सब चीज़ के बारे में पूछ सकते हो, डिटेल जान सकते हो। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया कि यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे लेबर कैंप है, ऐसे भी बहुत सारे जो एक रूम में 10-10 बंदा, 15-15 बंदा जो रहते हैं। तो ऐसे कंपनी पर गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है और 352 ऐसे कंपनी और ऐसे कैंप पर जुर्माना भी लगाया गया है और वहाँ वार्निंग भी दी गई है कि बहुत तरीके से, यानी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रही थी ये सब कंपनी। कहीं पर फायर का कोई सिस्टम नहीं था, कहीं पर ऐसे चीज़ रखा हुआ था कंपनी के अंदर जहाँ पे आग लगने का संभावना है। कहीं ऐसे रूम था जहाँ पे रहने का जगह था 8 लोगों का, 4 लोगों का, तो 15-15 बंदे को रखा था कंपनी। तो गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया है कि ऐसे करने वाले कंपनी को अब खैर नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक रूम में ज़्यादा आदमी रखेगी कंपनी पर उसको जुर्माना लगाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे रूम भी मिला जिसमें पार्टीशन मार के रखा गया, यानी एक फ्लैट था और उसमें पार्टीशन मार के ये लोग वर्कर को रख रहे थे। तो अब ऐसा खैर नहीं। आपके रूम में कितने लोग रहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि स्पेस होना चाहिए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 8 बंदा एक रूम में रहना चाहिए, कम से कम 4 बंदा। इससे ज़्यादा रहने पर अगर जगह रूम छोटा है तो गवर्नमेंट बड़ी एक्शन लेगी, जिस तरह से ये
यानी 352 कंपनी पर और जो कैंप पर जुर्माना लगाई है। तो आप भी अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय बताएं कि आपकी रूम में, आप लोग के रूम में कितना लोग एक साथ रहते हैं।